करो कि इस वीडियो को देखने के अगले 7 दिन बाद तुम एक ऐसे इंसान बन जाते हो जो किसी भी काम को अपने पूरे फोकस के साथ करता है, जो बिना थके 30 मिनट से भी ज्यादा वर्कआउट करता है, जिसने सारे नशे करना जैसे मास्टरबेशन, रील स्क्रॉलिंग और टाइम पास करना छोड़ दिया हो। तो आपको कैसा लगेगा? अब रियलिटी में आ जाओ और बस इस वीडियो को अपने पूरे फोकस के साथ देखो, क्योंकि इस वीडियो में आप कुछ ऐसा जानने वाले हो जिसे फॉलो करके आप अगले 7 दिनों में कुछ इसी तरह के इंसान बनने वाले हो। और अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं होता तो मैं आपको ये बता दूं कि इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने खुद इस चैलेंज को ट्राई करा था और सच में ये काफी ज्यादा इफेक्टिव है। तो अगर आप अपनी जिंदगी को सच में बदलने के लिए रेडी हो तो बस अगले कुछ मिनट के लिए एकांत में चले जाओ और अपना पूरा फोकस इस वीडियो में लगाकर इन 5 बातों को ध्यान से सुनो। लेकिन अगर आपको फिर भी ये वीडियो बेकार लगे तो कमेंट सेक्शन खाली है, जाने से पहले लोगों को ये बताकर जाना कि ये वीडियो एक स्कैम है। पर अगर ये वीडियो से आपको कुछ भी फायदा होता है तो एक कमेंट जरूर करके जाना। पॉइंट नंबर 1, देखो मैं आपको ये बिल्कुल भी नहीं कहने वाला कि आपको अगले 7 दिनों के लिए अपने फोन से दूर हो जाना है, क्योंकि मुझे ये बात अच्छे से पता है कि आज के टाइम पे हम सब इस फोन से दूर नहीं रह सकते, क्योंकि हमारे सारे काम कहीं ना कहीं इस फोन से ही लिंक्ड हो चुके हैं। पर हम इस फोन का यूज करने का तरीका तो चेंज कर ही सकते हैं, क्योंकि हर एक चीज के 2 साइड्स होते हैं, एक नेगेटिव एंड एक पॉजिटिव। लेकिन ये डिपेंड आप पर करता है कि आप कौन सा चूज करते हो। हमारा फोन भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो या फिर अपने फोन का यूज किसी प्रोडक्टिव वर्क करने में लगा रहे हो तो ये होते हैं फोन के पॉजिटिव साइड्स। लेकिन अगर आप इसी फोन का यूज सिर्फ रील स्क्रॉल करने के लिए, गेम्स खेलने के लिए करते हो तो ये नेगेटिव साइड्स होते हैं। इसलिए आपको अगले 7 दिन तक अपने फोन को पॉजिटिव वे में यूज करना है। अगर आप इंस्टाग्राम को सिर्फ रील देखने के लिए यूज करते हो या फिर दोस्तों से बातें करने के लिए यूज करते हो तो उसे सिर्फ अगले 7 दिनों के लिए डिलीट कर दो। अगर आप सिर्फ दिन भर गेम्स खेलते हो एंटरटेनमेंट के लिए तो उसे भी अगले 7 दिनों के लिए डिलीट कर दो। इस दुनिया से बस अगले 7 दिनों के लिए गायब हो जाओ, एकांत में चले जाओ, आइसोलेशन में चले जाओ और भूल जाओ कि इस दुनिया में मेरा कोई दोस्त है, कोई ऑनलाइन फ्रेंड है। और बस इस एक वीक तक अपने फोन को अपने हिसाब से कंट्रोल करो। फोन का यूज तभी करो जब आपको इसकी सचमुच में जरूरत हो। पर ये बातें तो मैं आपको सिर्फ बता सकता हूँ, लेकिन अपने आप को कंट्रोल करके इसे फॉलो करना आपका काम है। और अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो आप सच में मेंटली एक वीक पर्सन हो, क्योंकि अगर आपका फोन में कोई काम नहीं तो फिर इस फोन का आपसे क्या ही काम। तो अब आपने फोन को सही तरीके से यूज करना तो स्टार्ट कर दिया है, लेकिन अगर आप वो कंट्रोल करने की कोशिश करोगे जो आपके कंट्रोल में ही नहीं है तो फिर से आप अपने टाइम को वेस्ट ही करोगे। और यही है मेरा पॉइंट नंबर 2, डू व्हाट यू कैन कंट्रोल। हम किसी भी काम को करने से पहले उसके रिजल्ट के बारे में सोचते हैं। हमें लगता है कि अगर हमने इस काम को पूरा कर लिया तो बदले में मुझे वो सब मिल जाएगा जो भी मैं पाना चाहता हूँ। लेकिन सच बताऊं तो वो चीज आपके कंट्रोल में है ही नहीं। आपके कंट्रोल में सिर्फ उसका प्रोसेस है कि कैसे मुझे इस काम को कंप्लीट करना है, लेकिन उसके बदले रिजल्ट क्या मिलेगा ये आपके कंट्रोल में नहीं है। और इसलिए आपको सिर्फ अपने काम पर फोकस करना है, ना कि उसके रिजल्ट पर। इसलिए सिर्फ वही काम पर फोकस करो जो आप कर सकते हो। जो काम आपके हाथ में नहीं है उसे ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दो, क्योंकि अगर उन्होंने आपको यहाँ तक लाया है तो कुछ सोच समझ कर ही लाया होगा। और अगर वो अभी आपको सक्सेसफुल नहीं बना रहे हैं तो इसका मतलब है कि अभी आप सक्सेसफुल होने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं हुए हो। पॉइंट नंबर 3, हम लोगों को ऐसा लगता है कि कंफर्ट हमारे लिए बुरी चीज है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। हम लोगों ने कंफर्ट का मतलब ही गलत समझ कर रखा हुआ है। हमें ऐसा लगता है कि अगर हम एंजॉय कर रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं तो ये हमारे लिए बुरी चीज है। लेकिन सोना, खाना और एंजॉय करना तो सबके लिए जरूरी होता है। लेकिन अगर हम ये सारी चीजें हद से ज्यादा करते हैं तब उसे हम नशा कहते हैं, और ये तो काफी छोटे नशे हैं। आजकल के नशे तो इनसे 10 गुना ज्यादा डोपामिन एक ही समय में दे देते हैं, जैसे गेम्स, रील्स, मास्टरबेशन। ये सब कंफर्ट नहीं बल्कि नशे हैं। और अगले 7 दिन तक आपको इन सारी चीजों को छोड़ देना होगा। मैं फिर से कहता हूँ कि अगर आपको सच में इन 7 दिनों में चेंज होना है तो इन सारे नशे को करना बंद करना होगा। पर ये इतना आसान नहीं। जब आप इन नशों को करने से खुद को रोकने की कोशिश करोगे तब आपको दुख होगा। तब आपके अंदर बैठा जानवर आपको चैन से जीने नहीं देगा। लेकिन जब आपके अंदर का जानवर आपको इन नशों के पास वापस जाने के लिए कहे तब आपको अपने आप से सिर्फ एक ही बात कहनी है कि हाँ, इन नशों को करने से मुझे बहुत खुशी मिलती है, पर वो तभी तक होती है जब तक मैं इनमें डूबा रहता हूँ। पर जैसे ही मैं इनसे बाहर निकलता हूँ मुझे बहुत दुख होता है और वो दुख मुझसे झेला नहीं जाता। इसलिए मैं इन नशों में दोबारा वापस नहीं जाना चाहता। और अगर आपने ऐसा कर लिया तो फिर आप अपने आप पर कंट्रोल पा लेंगे। पॉइंट नंबर 4, अगर आप बाकी लोगों की तरह ही एक सेम चीज को हर दिन फॉलो करते हो तो मेरे भाई तुम एक प्रोग्राम जिंदगी जी रहे हो। अगर आप भी सुबह जब मर्जी उठते हो, खाते हो और फिर स्कूल या कॉलेज जाते हो और वापस आकर रील देखने लग जाते हो या गेम्स खेलने लगते हो और फिर रात होते होते आपको नींद आने लगती हो और आप सो जाते हो, तो मेरे भाई आप एक ऐसी जिंदगी जी रहे हो जो इस सोसाइटी ने आपके दिमाग में फिट कर दिया है। इस सोसाइटी ने आपको ये बता कर रखा है कि हम इस धरती पर सिर्फ सर्वाइव करने के लिए ही पैदा हुए हैं। मगर मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानता, क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर हम इस धरती पर बार बार जन्म ही क्यों लेते हैं। हम सब के पास अपना अपना एक मकसद होना चाहिए, जिसे पूरा करना ही हमारे जीवन का असली मकसद होना चाहिए। इसलिए अब आपको इस प्रोग्राम जिंदगी से बाहर निकलना होगा ताकि आप अपनी जिंदगी जी सके। और इससे बाहर निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है, डेली रूटीन बनाओ। क्योंकि अगर आपने पहले ही डिसाइड कर लिया है कि आपको क्या करना है तो फिर आप इस प्रोग्राम जिंदगी में फंसे नहीं रहोगे और अपनी मर्जी से अपने सारे
सारे काम को कर पाओगे। पॉइंट नंबर 5, अगले 7 दिन तक आपको अपने माइंड को सबसे ताकतवर बनाना होगा, क्योंकि आज के समय में आपका दिमाग ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। और अगर आपने इसको ताकतवर बना लिया तो इस दुनिया की कोई भी ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। लेकिन ये सुनने में जितना ईजी है उतना ही करने में हार्ड भी है, क्योंकि अगले 7 दिनों तक आपको उन सारे काम को करना होगा जो करने में आपका बिल्कुल भी मन नहीं लगता, जिन कामों को करने में आपको दर्द होता है और ऐसा लगता है कि मैं अब और इस काम को नहीं कर सकता। याद रखना, जो इन कामों को अगले 7 दिनों तक कर लेगा, जो इंसान अपने दिमाग को ताकतवर बना लेगा, उस इंसान को इस दुनिया की कोई भी चीज अपने कंट्रोल में नहीं कर सकती। फिर वो व्यक्ति एक योद्धा बन जाता है जिसे पता है कि उसकी जिंदगी में उसे क्या करना है। तो ये थी वो 5 चीजें जिसे आपको अगले 7 दिनों तक हर हालात में फॉलो करना है। और अगर आपने ऐसा कर लिया तो 8वें दिन आप वो नहीं रहोगे जो आज आप हो। और अगर आपको ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप मेरे साथ डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ मैं आपको डेली कुछ नया सिखाने की कोशिश करता हूँ।